Caught in the crossfire. Caught in the crossfire. मौजूद हेमंत पांडे जी, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार और कवि गौरव चौहान। और आज हमारे साथ जो नेताजी हैं वो खुद बाकी नेताजी को लपेटे में लेते रहते हैं। स्वागत कीजिए रामदास आठवले जी का। जी, कविताओं का शो है और कविताएं तो आपको ही पढ़ते सुना हमने संसद में। पहले सरदार जी से शुरू करते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आठवले जी, राम राम। राम राम तो ले लियो। राम राम, जय भीम, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। जब बच्चों ने खबर सुनी ना कि आठवले जी आ रहे हैं तो बड़े उत्साहित थे। मैंने भी सोचा कि मैं अपनी स्टाइल से थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैंने आज आपकी स्टाइल में लिखा। आप आ रहे तो आपके वेलकम में। मेरी स्टाइल आपको करनी है तो आपको संसद में आना पड़ेगा। क्या बात है भाई? आना पड़ेगा, संसद में आना होगा आपको। ले चलो, वो बैग मैं उठा लूंगा। ये बच्चा लोग इतने उतावले, ये बच्चा लोग इतने उतावले कि लगता था हो जाएंगे बावले। ये बच्चा लोग इतने उतावले, लगता था हो जाएंगे बावले। मैं पूछा ऐसा क्यों? मैं पूछा ऐसा क्यों? बोले वो आ रहे हैं ना अठावले। और मुझको तो अब पता चला कि ये अठावले के लिए बावले। जब आप आए तो ये बच्चा लोग बोला, जब आप आए कि ये बच्चा लोग बोला, ये तो है हमारे साथ चीटिंग जैसे, ये तो है हमारे साथ चीटिंग जैसे। मैं बोला कैसे? बोले हमको बोला कि आएंगे अठावले, लेकिन इधर को तो आए ये एक बले। तो बाकी किधर को गए 7 बले? बाकी किधर को गए 7 बले? मैं बोला बच्चों मैं जानता हूं ये दिल का साफ है और इंसान भला है, ये आदमी रामदास एक ही है, बाकी 8 तो इसकी कला है। बाकी 8 तो इसकी कला है। ये आदमी, बच्चा बोले इसका कारण दो, कला का कोई उदाहरण दो। मैंने उदाहरण दिया। मैं बोला अमित शाह जी ने, अब ध्यान रखना, बोला अमित शाह जी ने कहा था भाजपा 50 साल शासन करेगी। अमित शाह जी ने कहा था भाजपा 50 साल शासन करेगी, लेकिन अठावले जी ने संसद में बोला भाजपा 20 साल शासन करेगी। 20 साल शासन करेगी। पन्ना पलट रहा हूं। हालांकि दोनों ही महनीय हैं, आप और शाह जी, हालांकि दोनों ही महनीय हैं, लेकिन शाह जी से अठावले जी ज्यादा विश्वसनीय है। वो बताता हूं कैसे। अठावले जी ज्यादा विश्वसनीय है क्योंकि ये जानते हैं कौन सी पार्टी हारेगी और कितनी बार हारेगी। क्योंकि ये जानते हैं कौन से, आप समर्थन करना बच्चों हो तालियों से, कौन सी पार्टी हारेगी और कितनी बार हारेगी। इनका अनुमान सयाना है और इनकी सबसे बड़ी कला यही है कि जानते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, बस उसी के संग जाना है। सर मैं आपकी स्टाइल में 2 पंक्ति कविता की बोलता हूं। आज शो में रौनक है। आज शो में रौनक है। हाँ, आज शो में रौनक है। झावले झावले झावले, आज शो में रौनक है। झावले झावले झावले, क्यों? एक उधर अठावले और एक इधर अठावले। संसद में जब आप कविता सुनाते हैं तो बाहर आके फिर बाकी नेता आपको क्या कहते हैं? वो तो मुझे कहते हैं कि भाई आपकी कविता बहुत अच्छी थी और आपने बहुत ही हमको हंसाया। मैंने बोला कि हमने खाली आपको नहीं हंसाया, मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने खाली आपको नहीं हंसाया, मैंने तो राहुल गांधी को फंसाया। आपका भाषण बहुत इस समय वायरल हुआ जब आपने अभी संसद के नए सत्र में भाषण दिया था। तो उस भाषण को मैंने
कविताबद्ध किया है, पैरोडी लिखी है उस पर, और उसको समझ लीजिए कि आपके शब्द हैं, गा मैं रहा हूं, आपकी तरफ से गा रहा हूं। आप गा रहे हैं राहुल जी को देखकर, उनके प्रस्ताव पर गीत आप गा रहे हैं कि खोला सपनों का दरवाजा, इतने धीरे धीरे मत सुनो, जरा हल्ले के साथ सुनना, कि खोला सपनों का दरवाजा, मुझसे बोला वो राजकुमार, तो मैं मंत्री बना देंगे अंकल, मेरा ऑफर करो स्वीकार। तो आप बोले, मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मुझे पाएगा ना तू पटा, हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, डिंग 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 डिंग, खोला सपनों का दरवाजा, मुझसे बोला वो राजकुमार, तुझे मंत्री बना देंगे अंकल, मेरा ऑफर करो स्वीकार। मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मुझे पाएगा ना तू पटा, हटा सावन की घटा। सुनना के रुख सबकी हवाओं का रहता है पहले से पता मुझको, रुख सबकी हवाओं का रहता है पहले से पता मुझको, वैसे वेदर डिटेक्टर कहते हैं मेरे साथी पता तुझको, अपनी किवड़िया भी बंद कर ले, सर कह रहे हैं राहुल जी से कि अपनी किवड़िया भी बंद कर ले, अपनी किवड़िया भी बंद कर ले, मेरी खिड़की भी मत खटखटा, हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, कि जुमला का तुक मैं कमला से क्या खूब मिलाता हूँ। तो आपने मिलाया था, एक भाषण और सुना था आपका कि जुमला का तुक मैं कमला से क्या खूब मिलाता हूँ, माहौल बनाकर फिर उसमें चाहौल फंसाता। अब सर चाहौल का मतलब मुझे तो नहीं पता, आपने कहा था, लोग सामने बैठे पूछ ले। किसी के लपेटे में आऊंगा नहीं, किसी के लपेटे में आऊंगा नहीं, फिर न कहना कि बाजा फटा, हटा सावन की घटा, हटा सा। हार क्यों होती है कांग्रेस की? इस बार आपकी नजर में क्यों हार हुई? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत साल सत्ता में रही, और मैं भी कांग्रेस पार्टी के अलायंस में मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे दिया था, मुझे उन्होंने तो धोखा दे दिया था। तो मैंने सोचा था कि अगर कांग्रेस ने मुझे दे दिया है तो धोखा, अगर कांग्रेस ने मुझे दे दिया है धोखा, तो आने वाले चुनाव में मैं कर दूंगा उनका खोखा। आपका भाषण अभी सुना कि भारतीय जनता पार्टी कब तक सत्ता में रहेगी, काफी वो वायरल हुआ, और आप बता रहे थे 20 साल रहेगी, 30 साल रहेगी, हमें तो लग रहा है कि जीवन भर रहेगी, और यहाँ तो छोड़िए विदेशों में भी हमें लग रहा है बीजेपी की सरकार बन जाएगी। कि विदेशी नेता खामखा परेशान है हमारे, चाहे इमरान खान हो या ट्रंप हो, तो मैंने उनको जवाब देते हुए आपके समर्थन में 8 पंक्तियां लिखी हैं कि इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी, इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम मम्मा ना बनो, अमित शाह को भेज देंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अमित शाह को भेज देंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। और ये बात हम नहीं, किसी नामी से पूछ लो, बिल्ली से पूछ लो या टामी से पूछ लो, मोदी जी जहां चाहेंगे सरकार बना देंगे। भरोसा ना हो तो कुमार स्वामी से पूछ लो, भरोसा ना हो तो कुमार स्वामी से पूछ लो। और आप बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार और मोदी जी हमेशा रहेंगे, इसके शिकार देश में जितनी पार्टियां हैं सारे नेता भी उसके हुए हैं। तो आपके ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि अठावले जी ने एक बार फोन लगाया, उधर से गाना गाया, बाहों में चली आओ हमसे शर्म क्या पर्दा, तो उधर से आवाज आई ना आऊंगी बाहों में ना आऊंगी गोदी ही। अठावले जी ने पूछा कौन आएगा, वो बोली आएगा तो मोदी ही, बोली आएगा तो मोदी ही। और काफी करंट विषय चल रहा है इस समय, अभी आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक बिल संसद में पास हो गया है, उसके बाद क्या परिवर्तन होगा, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, सुनिएगा। किसी मजलूम के मुंह में अब कभी ताला नहीं होगा, बिल पास होने के बाद किसी मजलूम के मुंह में अब ताला नहीं होगा, भेड़ियों के संग मुंह अब काला नहीं होगा, मौलाना दुखी नहीं कि नया कानून बनेगा, वो रो रहे इसलिए क्योंकि हलाला नहीं होगा, वो रो रहे इसलिए क्योंकि हलाला नहीं होगा, बेटियों को भी जीने का आस होगा, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। शौहरों की किस्मत अब फूटेगी नहीं, शौहर मतलब पति, शौहरों की किस्मत अब फूटेगी नहीं, हड्डियां भी उनकी अब टूटेगी बहुत, जुबा पे धोखे से अगर तलाक आ गया, थाने में ले जाके पुलिस कूटेगी बहुत, थाने में ले जाके पुलिस कूटेगी बहुत। पहले बीबी थी दासी, अब शौहर दास हो गया, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। गुस्से में और क्या होगा, गुस्से में गाल उनके लाल हो गए,
खबर जब सुनी तो खड़े बाल हो गए। हमने पूछा मियाँ कैसे हाल चाल हैं? बोला बकरीद के पहले हम हलाल हो गए। बोला बकरीद के पहले हम हलाल हो गए। ऐसे रोया जैसे जिंदा लाश हो गया। 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। और अंतिम पंक्तियां क्या होगा कि उनसे बता के नहीं कोई वो बात गई है, पत्नी उनसे बता के नहीं कोई वो बात गई है, मार के फिर भी एक लात गई है। बेटे से पूछा उसने तेरी अम्मी कहाँ है? बोला राखी लेके अम्मी गुजरात गई है। बोला राखी लेके अम्मी गुजरात गई है। मोदी भाई जान कितना खास हो गया। 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। तो जो अभी आपने बताया है तो मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक। क्या बात? नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए बिल आया है 3 तलाक। वाह। नरेंद्र मोदी जी की देख लो अच्छी झलक, नरेंद्र मोदी जी की देख लो अच्छी झलक, इसलिए लोगों ने लगाया है उनको प्रधानमंत्री पद का तिलक। तिलक, हाँ, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अठावले जी। और मैं बताना चाहता हूं कि मुझे मत सताओ, मैं किसी को सताता नहीं। वाह। मुझे मत सताओ, मैं किसी को सताता नहीं। मैं परेशान भी रहूंगा तो मैं किसी को बताता नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह। समतामूलक समाज ये है मेरी दिशा, समतामूलक समाज ये है मेरी दिशा। नरेंद्र मोदी जी को है गरीबी हटाने की नशा। नरेंद्र मोदी जी को है गरीबी हटाने की नशा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये है मोदी जी का अभियान। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये है मोदी जी का अभियान, क्योंकि उनको बढ़ानी है भारत देश की शान। राहुल गांधी को कैसा हराना है, ये है मोदी जी के पास ज्ञान। राहुल गांधी जी को कैसा हराना है, ये है मोदी जी के पास ज्ञान, इसलिए मोदी जी की तरफ है सारे देश का ध्यान। वाह 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 वाह। मोदी जी की तरफ। आप अभी तक ये मानते हैं कि राहुल गांधी को हराने के लिए ज्ञान की जरूरत है? मतलब ये जो प्लानिंग होता है। मोदी जी की तरफ देश का है ध्यान। अब आपके सामने हाजिर हो रहा है गौरव चौहान। ठीक है, अब आपके सामने, आप संसद में थे लेकिन अब कहां पर आप खुद देख लीजिए। और मैं कुछ पूछता हूं आपसे, कितना हसीन है मिजाज, क्या है राज बोलो आपका? कितना हसीन है मिजाज, क्या है राज बोलो? आज आप संसद सभा में ऐसे छा गए और मोदी जी के साथ तुकबंदियां मिलाई ऐसे, मोदी के विरोधियों पे कहर सा ढा गए, मोदी के विरोधियों पे कहर सा ढा गए। और कविता की चाशनी में भाषणों को डाल चाशनी समझते हैं आप? मतलब खाई आपने, ठीक। कविता की चाशनी में भाषणों को डाल जाने कितनों की आप वाट ही लगा गए, जाने कितनों की आप वाट ही लगा गए। और संसद को कविता में खूब था लपेटा, आज खुद ही लपेटे में अठावले जी आ गए, खुद ही लपेटे में। अब देखिए, बढ़िया, आप तो संसद में है तो हम तो लपेटेंगे ही। अच्छा, आजम खान ने एक बयान दिया संसद में, आप थे उस समय मौजूद? उस समय आपकी कविता सुनने को नहीं मिली, हमें इस बात का दुख है। आजम खान ने जब बोला, आश्चर्य तब हुआ जब अखिलेश यादव उनके बचाव में बोले, आने के वाह माशाअल्लाह कमाल के लोग हैं। अब सुनिएगा पैरोडी, आनंद लेना मेरे सब नौजवान लोग बैठे हैं। आजम घाव करे बबुआ बचाओ करे, हाय हाय। बबुआ समझते हैं? बबुआ कौन? अखिलेश बबुआ, वो झबुआ। अब सुनिए, आजम घाव करे बबुआ बचाओ करे, देख के इनको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कैसे हैं? जब जी चाह किसी मुद्दे को तान लिया, खुद को जिल्ले इलाही आपने मान लिया। देखा संसद को नहीं शायरी झाड़ गए, इतने रंगीन हुए हद के पार गए। और अखिलेश इन्हें करने डिफेंड लगे, आजम चच्चा इन्हें बड़े ही डिसेंट लगे, आजम चच्चा इन्हें बड़े ही डिसेंट लगे। रामपुर वालों की जमीन खा गए साहिब, अब आपके हाथ उठे बच्चों। रामपुर वालों की जमीन खा गए साहिब, चोर पकड़ा गया तो चोर ने मचाया हल्ला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी से दोस्ती आपकी? अखिलेश जी से, मुलायम जी से? हाँ, अखिलेश जी के साथ तो दोस्ती थी, लेकिन अभी तो दोस्ती तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ दोस्ती करूंगा तो मोदी जी की दोस्ती टूट जाएगी। तो आज मेरी दोस्ती नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है,
राहुल गांधी जी के साथ भी मेरी दोस्ती थी। कुछ दिन के लिए राहुल गांधी जी के साथ मेरी थी दोस्ती, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है हस्ती। और मैं मतलब राहुल गांधी जी को बोलने वाला था कि राहुल गांधी जी आप जियो हजारों साल, राहुल गांधी जी आप जियो हजारों साल, लेकिन आपका ऐसा ही होगा हाल। नरेंद्र मोदी जी चलते हैं सीधी चाल, नरेंद्र मोदी जी चलते हैं सीधी चाल, इसलिए तुमको खाने को नहीं मिलेगा माल। अच्छा, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। अभी पिछले दिनों कुछ चित्र आए थे, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो डिस्कवरी पे आ रहे हैं। हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन आप जैसा सलाहकार नहीं होगा पहले कोई उनके साथ। तो उसमें दो चित्र मैन आए हैं बच्चों, आपने सबने देखा होगा, मैंने उसमें से हाथ से निकाला सुनना। दो चित्र मैन आए हैं कि एक में तो जो बियर ग्रिल है उनको भाला पकड़ा रहा है, और एक चित्र में ऐसा है कि वो बियर ग्रिल के हाथ में गोबर है और मोदी जी हंस के देख रहे हैं। ये दो चित्र आए। पहला चित्र जो भाला पकड़ रहा है, सुने वो क्या कह रहा है। जानवरों के झुंड यहां होते हैं ठोर ठोर, जंगल है ना, डिस्कवरी तो जंगल का खेल है, कि जानवरों के झुंड यहां होते हैं ठोर ठोर, जंगल में चारों ओर खतरे का साया है, जंगल में चारों ओर खतरे का साया है। मोदी जी बोले छोड़ खतरे से क्या खतरा है, मोदी जी बोले छोड़ खतरे से क्या खतरा है, खतरे को खतरा तो हमने बनाया है। ग्रिल बोला भाला आप अपने पास रखो, ग्रिल बोला भाला आप अपने पास रखो। बात समझ में आ जाए तो देर तक ताली बजाना जोर से। ग्रिल बोला ये भाला आप अपने पास रखो, आप लम्बा फेंकते ही हमको बताया है। अठावले जी ताली बजाइए, सच बात है ये। नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे, मुझे पता है। ग्रिल बोला ये भाला अपने पास रखो, आप लंबा फेंकते हैं हमको बताया है। और अब तालियां जोर से देना। मोदी जी बोले ग्रिल फेंक तो मैं दूंगा किंतु, मोदी जी बोले ग्रिल फेंक तो मैं दूंगा किंतु मैंने जो फेंका है वो लौट के ना आए। आपका जंगल में सामना हुआ कभी? नहीं, जंगल में तो सामना मतलब मैंने बहुत बार किया है। जंगल में जानवरों का सामना मैंने बहुत बार किया है, जंगल में जानवरों का सामना, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार दे दिए है शुभकामना। अगर जंगल को अपने को जंगल रखना है तो वहाँ जानवरों की आवश्यकता है। और मतलब मोदी जी ने आप बता रहे थे कि क्या मनाया है, क्या क्या बता रहे थे आप? भाला हाथ में लेकर, भाला हाथ में, हाँ, हाँ, वो फेंक दिया। तो मोदी जी ने कहा मैंने जो जो फेंका है आज तक लौट के नहीं आया। वो लौट नहीं, वो जिसको फेंकते हैं वो लौट में आ ही नहीं सकता है। लेकिन सही करे, कोई आया क्या इंग्लैंड से और वहां से वापस? नहीं, वापस मतलब अभी हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा तो सुना होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में आ रहे हैं। उनको मालूम हुआ है कि अभी 20-25 साल वहाँ सत्ता मिलने की संभावना नहीं है, और इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग बीजेपी में शिवसेना को फेंक रहे हैं। नहीं, वो तो जो जनता के लोग उधर है, वो वहाँ उनका जो लोग आए, एमएलए आए हैं, बहुत सारे नेता आए हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर बहुत ही अच्छा का काम है, इसीलिए मतलब वो इधर आए हैं, उन्होंने जनता को नहीं फेंका है। अच्छा, दूसरा दृश्य रह गया था बीच में, आप आ गए। वैसे आप मोदी जी के सब वहाँ साथ होते तो ज़्यादा अच्छा होता। जहाँ थे तो आप बताते रहते कि किधर ये किधर है कौन चालू, किधर से आएगा भालू। तो दूसरा दृश्य देखे, उस दृश्य में गोबर हाथ में है ग्रिल के में और मोदी हंस रहे हैं। पहले एक मिस कॉल पार्टी को करवाई ग्रिल से मोदी जी ने, कि मिस कॉल करके मेंबर बन, पहले पार्टी मिस कॉल से मेंबर बन रहे। हाँ, पहले एक मिस कॉल पार्टी को करवाई, ग्रिल को भी भाजपा का मेंबर बना दिया, ग्रिल को भी भाजपा का मेंबर बना दिया। और ग्रिल जानवरों से कहता मिस कॉल मारो भाई,
वो खुद बनाने लग गया ग्रिल। जानवरों से कहता मिस कॉल मारो, गधे घोड़े गेंडों को भी काम पे लगा दिया। कि जानवरों से कहा कि शौचालय मिलेंगे तुम्हें। स्कीम तो देनी है सर, बहुत अच्छे। आपकी सरकार की स्कीम है ये। कि जानवरों से कहा कि शौचालय मिलेंगे तुम्हें। स्वच्छ अभियान वाला फंडा बतला दिया। स्वच्छ अभियान वाला भाई समझ में आया।